हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस के हैं और ये सेट नंबर 14 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर होगा बहुदलीय। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल के। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा 1965 ईस्वी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। संविधान की धारा 370 किस राज्य में लागू होती है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका सही आंसर होगा लोक कल्याण। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही आंसर होगा 1946 में। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा 1। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका सही आंसर होगा 1957 ईस्वी। भारत के दलीय पद्धति की एक विशेषता है। इसका सही आंसर होगा बहुदलीय पद्धति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा
6 माह में। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका सही आंसर होगा एंग्लो इंडियन। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? इसका सही आंसर होगा विधायी। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? इसका सही आंसर होगा के सुंदरम। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। इसका सही आंसर होगा उपाध्यक्ष को। किस समिति को अस्थायी मित्तीय व्ययिता समिति भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रकलन समिति। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा प्रकलन समिति। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा 22। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक व्यय संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका सही आंसर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? इसका सही आंसर होगा एकीकृत। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।